तो लियारी वाज ऑलवेज मतलब इधर इट वाज द गैंग थिंग, ठीक है, या फिर हाँ, या तो बिल्कुल नेगेटिव, या फिर वो एक वाइब्रेंट लियारी जिसमें लोग फुटबॉल से प्यार करते हैं और बॉक्सिंग से प्यार करते हैं। आप ईवा बी, बहुत सारे ऐसे, ये रैपिंग, ये कब से लियारी में इंडक्ट हुई चीज़? ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये अगर लियारी में पहला रैप किसने किया था, ये तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे कि यार मैंने पहले किया था ना, लेकिन पॉपुलर करने वाला एक ग्रुप था जो लियारी अंडरग्राउंड था। ओके। क्योंकि हम फर्स्ट ग्रुप थे लियारी से जो वायरल भी हुए और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी गए, तो लोगों ने देखा यार इस चीज़ में तो कुछ स्कोप है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार म्यूज़िक में क्या स्कोप है, कोई आर्टिस्ट है, किसी एक का नाम मुझे बताओ जो कोक स्टूडियो पे गया हो, जो लक स्टाइल में अवार्ड में नॉमिनेट हुआ हो, या किसी ने कुछ किया हो। तो मेरे पास जवाब नहीं होता था, लेकिन बस ये होता था कि एक होप था, एक शौक़ था, बस मज़ा आ रहा है करने में तो करते रहे। ये शौक़ आपको फिर कैफ़े खलील के पास भी ले गया? हाँ, कैफ़ी खलील भी उस वक्त ऐसे ही था ना, मतलब सिर्फ म्यूज़िक बना रहा था, उसको भी पता नहीं था आगे कुछ है या नहीं। तो उनके साथ आपका कैसा रहा? उनके साथ भी आपने रैप किया? उनके साथ भी मैं लियारी अंडरग्राउंड के बॉयज़ के थ्रू मिला था, जो मेरे दोस्त थे वो उनका दोस्त था। अच्छा। तो मैं प्रोडक्शन करता था ना, प्रोडक्शन के लिए कोई मतलब थे बंदे, लेकिन जो वेस्टर्न प्रोडक्शन है, हिप हॉप प्रोडक्शन है ना, मॉडर्न प्रोडक्शन, वो लियारी में मेरे ख्याल से मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा था। और कैफ़ी चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, वो पुराने जो तबला मबला हैं वो उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ दूं। अच्छा। तो उस वजह से फिर हम मिले थे, वाइब्स मैच हुए, उठना बैठना शुरू हुआ, अच्छा दोस्ती बना, फिर साथ काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। मतलब आप अगर कैफ़ी का 80% आप कह सकते हो रिलीज डिस्कोग्राफी जो है मैंने प्रोड्यूस की। ओह नाइस नाइस। और अभी भी आपकी अच्छी दोस्ती है उनसे? थोड़ी बहुत है। क्या मतलब? थोड़ी बहुत है या थोड़ी बहुत रह गई है? कुछ भी कह सकते हैं। वाई? वक्त बदल गए, हालात बदल गए ना। ऐसा क्यों? ऐसा होता है ना, जिंदगी। ऐसा 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 क्या हुआ होगा कि आप कह रहे 80% कैफ़ी का क्रेडिट अगर आपको जाता है, राइट? तो क्या शोहरत उनके सर पे चढ़ गई या फिर आपके सर पे चढ़ गई? क्या हुआ? कोई फड्डा वड्डा हुआ था क्या? नहीं, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमारा रास्ता अलग था, उसका रास्ता अलग है। ओके। जैसे म्यूजिक बैंड्स में होता है कई मरतबा। अच्छा। आप भी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए, कैफ़े खलील भी हम्बल बैकग्राउंड से आए। हम अक्सर जब भी लियारी के स्टार्स को बुलाते हैं ना, तो वो बताते हैं कि जी मेरा बिल्कुल आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। तो आपका भी स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से हुआ और उसका भी स्टार्ट ज़ीरो से हुआ? बिल्कुल। स्टार्टिंग तो सबने ज़ीरो से ही किया है लियारी में। लियारी में कोई एलीट बंदा वगैरह शायद मैंने नहीं देखा। ऑब्वियसली। अच्छा, अब ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तान में रैपिंग का टैलेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री को आप आने वाले दिनों में? मैं तो इस इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में कुछ सालों में हो सकता है कि टॉप जानरा हो, इसके बगैर म्यूज़िक प्रोड्यूस ही ना हो शायद। फिल्म्स इसके मोहताज होंगे, ड्रामास, एवरीथिंग। राइट। अच्छा, मैं फिर ज़रा दोबारा उसकी बात करूँ, जैसे कि मैंने वो बात की थी ना ज़ीरो वाली, तो कैफ़े खलील ये कहते थे कि जी वो मैं 250 रुपये पर डे के हिसाब से कमाता था और वहाँ से स्टार्ट किया था। सो इज इट ट्रू? हो सकता है। आपकी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी कि आपको ये पता हो कि इज इट ट्रू और नॉट? हो सकता है, लेकिन ऐसा कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है। ओके। आज जहाँ पे खलील हैं, वेयर डू यू रेट योर सेल्फ? हैव यू सुपरसीडेड हिम? उसको आप पीछे छोड़ गए हैं या आपकी अपनी दुनिया उनकी अपनी दुनिया? नहीं, हमारे अलग अलग दुनिया हैं। ओके, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि वाई, बिकॉज अगर इतना अच्छा वाइब मैच कर जाए आपका, तो आप राहें क्यों जुदा करते हैं? कोई पैसे वैसे के मामला तो नहीं था? नहीं। बस जिंदगी है ना, इंसान है, होता है। ओके, कमिंग बैक टू लियारी नाउ, ठीक है। आपने कहा कि आप उस वक्त देख रहे थे फायरिंग हो रही है, गैंग वॉर चल रही है,
और मनशियात और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस वक्त आपने ये परसीव किया कि चलो यार मैं ये सारी चीज़ें लिखना शुरू करता हूँ अराउंड दैट। डू यू फील रैपिंग सेव्ड यू? बिकॉज हो सकता था कि शायद हो सकता है आप भी उसी राह पे निकल जाते, कोई रोक टोक तो नहीं थी ना। सो डिड दिस हेल्प यू इन दैट, या फिर यू नो? आई थिंक इट एक्चुअली डिड। आप कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इससे मुझे एक पर्पस मिला ना कि यार ये मुझे करना है, तो उससे हाँ आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नेगेटिविटीज से रैप ने मुझे बचाया हो। बिल्कुल। अभी आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल भी बस म्यूज़िक, जैसे you are writing it as well or you're just producing it? both. You're doing both. रैपिंग जो हम बात करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में, क्या सिर्फ लियारी में है या दीगर? नहीं, रैप तो अब तो पाकिस्तान में हर जगह पे मेरे ख्याल से। कोई इंटरनेशनल ऑफर? इंटरनेशनल ऑफर्स किस बारे में आप बात कर रहे हैं, मतलब शोज़ या कुछ और? यस, शोज़ के लिए थे कुछ, लेकिन आपको पता है फिर वीज़ा इश्यूज़ भी आ जाते हैं पाकिस्तान में रहने की वजह से। हुआ कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा हुआ था। वो उसके डिटेल्स तो हमारे मैनेजर को पता है क्या चल रहा था। इतना ज़्यादा कहाँ के लिए था वो? दुबई वगैरह के नहीं, बल्कि जर्मनी वगैरह के साइड पे कुछ था। और वहाँ पे वीज़ा की वजह से आप नहीं जा सकते? हाँ, वीज़ा इश्यूज़ वगैरह शायद हुए थे, ऐसे ही कुछ। ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आपने कहा कि आपकी एजुकेशन इतनी नहीं है, राइट? ये एक्सेंट कैसे सीखा आपने बॉस? यार ये ऐसे है कि बस शौक था ना। स्कूल में तो इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे, लेकिन ये है कि इंग्लिश गाने सुनने का शौक़ होता था, तो सुन के अब्बा से मीनिंग पूछ के फिर कैसे आया मुझे तो पता भी नहीं था एक्सेंट होते क्या है। मुझे तो बस एक ही इंग्लिश यही नज़र आता था, जो सीख लिया। फिर जब बात करना शुरू किया लोगों के साथ तो लोग कहते थे यार तुम्हारा एक्सेंट व्हाट इज एक्सेंट, यू नो। यानी कि बाद ऑब्जर्व आपने बाद किया? में थोड़ा एजुकेट हुआ मैं कि क्या एक्सेंट है। ओके, अलग अलग इंग्लिश है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ऐसे। मुझे ना इससे वो जो एक पंजाब की या गलबन लाहौर की जो एक सिस्टर्स हैं, जो गढ़वी सिस्टर्स, वो जो इंग्लिश में, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती बट वो कोक स्टूडियो तक भी गई और वहाँ भी उन्होंने इंग्लिश में गाना गाया। सो माइंड इज़ अ पावरफुल थिंग भाई। इट इज़। ज़्यादातर रैप आपके, एक तो आपने बता दिया कि वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो इग्नाइटिंग पॉइंट क्या था। तो ज़्यादातर रैप आपने फिर किस चीज़ पे किए? वाज इट अबाउट ऑल टॉपिक्स या फिर किसी को जहन में रखते हुए? It's just about my feelings, what I feel at the moment. If I'm feeling something right now, it could be anything, कुछ भी हो, जो जिस चीज़ से मैं गुज़र रहा हूँ, अगर दिल चाह रहा है कि मैं उसको किसी पेपर पे लिख दूँ तो फिर बस मैं उसको लिख देता हूँ। It could be anything. और आजकल किस चीज़ से गुज़र रहे हैं? आजकल बस दिल टूट रहा है लोगों से ये लोगों से, लोगियों से, दोनों से ज़्यादा लोगों से, अपने दोस्तों से, हर किसी से, दुनिया से। अब फिलहाल यही एक फेज गुजर रहा है जिंदगी में। ब्यूटीफुल आर्ट के आप जो कुछ हो रहा है उसको आप यू जस्ट सिंक इट और उसको आप लिरिक्स में डाल के एंड डू ऑल दैट स्टफ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई हमने चूज रैप किया, क्योंकि ये एक वाहिद जानरा है जिसमें आपको इजाज़त है कि आप जो हो वो बनो। यू कैन बी रॉ, प्योर रॉ, जो लिखना चाहते हो। यहाँ तक कि आपके जहन में गाली भी आ रहा है, आप उसको भी लिख सकते हो। यू नो क्या मैं दो मार्केट्स कंपेयर कर सकता हूँ? अभी ये पड़ोस के मुल्क में यू नो हसल के नाम का शो, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, बहुत सारे उसमें इंडियन रैपर्स आए और ये सारी चीज़ें। ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता, क्यों? ये मुझे खुद भी समझ नहीं आता है यहाँ पे क्यों नहीं होता है। शायद इंडस्ट्री रैप म्यूज़िक को इतना सीरियस नहीं ले रहा है, मे बी, आई डोंट नो। ये तो जेन ज़ी में पॉपुलर है। आप एग्जैक्टली सोचें, चले एक आइडिया के तौर पे ना सोचें, अगर आज आप प्रोड्यूस करते हैं, एक स्टूडियो है और उसमें जेन ज़ी आती है और रैपर्स आते हैं और वो अपना आइटम पेश करते हैं, पीपल गो क्रेजी विद दैट। जेन ज़ी को तो ये सबसे ज़्यादा अपील करती है, तो हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, मतलब 60% यूथ पॉपुलेशन, व्हाई?
कभी उससे किसी से बात हुई, कभी डिस्कशन में? लेकिन किसी के पास जवाब ही नहीं है इस चीज़ का। जस्ट लाइक सो मैनी अदर कोई यही कहता है why? कोई तो आप इनिशिएटिव ले लो, बस कोशिश कर रहे हैं, कुछ है इस हवाले से? कोशिश plan कर में? रहे हैं, लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। Is there any dark world associated to rapping as well? What you mean by that? Drugs and all? It's always been. हमेशा से था और हमेशा शायद रहेगा, क्योंकि रैप है ये एक डार्क जानरा है। You don't talk about